इसके बाद देखते हैं हम सेकंड गैस इफेक्ट। तो सेकंड गैस इफेक्ट क्या है? आप इसको ऐसे समझो कि पहले एक पर्सन जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा था तो वो 1000 ml ऑफ एयर 1 मिनट में इनटेक कर रहा था, ठीक है। अब ये 1000 ml जो उसने इनटेक किया, इसके साथ मान लेते 700 ml हमारा जनरल एनेस्थीसिया हुआ, तो 300 ml क्या होगा हमारा नॉर्मल एयर। अब जो भी 1000 ml पर्सन ने कंज्यूम किया होगा, ये तो उसके ब्रेन में पहुंच गया, और जो 300 ml है वो अपने फंक्शन करके फिर से लंग्स से एक्सक्रीट होगा, ठीक है। ये दोबारा अपना काम करके लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हो क्या है, उस पर्सन ने एयर कितना इनटेक किया, उसके लंग्स में कितना एयर आया 1000 ml, जा कितना रहा है ओनली 300 ml, बाकी 700 कहां गया हमारे ब्रेन में। जो जनरल एनेस्थीसिया था वो हमारे ब्रेन में चले गया। इस कंडीशन में होगा क्या, जो एयर का फ्लो है वो तो बढ़ गया, ठीक है, एयर फ्लो हमारा बढ़ चुका है, बट जो हमारा एल्वुलर गैस वॉल्यूम है वो घट चुका है। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, हमारे अंदर जो एयर फ्लो है वो हमारे टाइडल वॉल्यूम से भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम आप ऐसे समझो कि 1 मिनट में हमारा लंग्स कितना एयर ले रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मली हमारा लंग्स जितना लेता है, अब उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि 300 आ रहा है तो सोच रहे हैं कि 300 तो कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए और ज्यादा एयर फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा एयर फ्लो बढ़ जाएगा हमारे टाइडल वॉल्यूम से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा लंग्स इसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा एयर इनटेक कर रहा है। अब होगा क्या, हर 1 मिनट में जो पहले पर्सन 4 से 5 लीटर एयर इनटेक करता था, वो अब हर 1 मिनट 1 लीटर एक्स्ट्रा इनटेक करेगा, ठीक है। इसी एक्स्ट्रा इनटेक को सेकंड गैस इफेक्ट कहा जाता है। जो हम सेकंड गैस क्या है हमारा जनरल एनेस्थीसिया, इस जनरल एनेस्थीसिया की वजह से हमारा जो एल्वुलर गैस वॉल्यूम है वो घट चुका है, क्योंकि पहले 1000 ml ले रहे थे एयर, वो 1000 में से 700 ml जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है, और बाकी जो 300 ml बच रहा है वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर आ रहा है। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए एयर फ्लो इंक्रीज हो जाता है हमारे टाइडल वॉल्यूम से भी, जो हमारा लंग्स कैपेसिटी का जितना वॉल्यूम है उससे भी ज्यादा एयर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हर 1 मिनट, ठीक है, हर 1 मिनट 1 लीटर ऑफ एयर ज्यादा हम इनटेक करते हैं। इसी चीज को सेकंड गैस इफेक्ट कहा जाता है। तो आप दोबारा थोड़ा यहाँ पे फोकस करो। मान लो ये हमारा एल्वुलाई है, ठीक है, यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का कंसंट्रेशन हाई होगा, एयर का कंसंट्रेशन हाई होगा, और जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में हमारा एयर का कंसंट्रेशन कम होता है, यहाँ पे हाई है यहाँ पे कम है। तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, मान लेते जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो बाहर हाई कंसंट्रेशन में एल्वुलाई में, अब वो हमारे ब्लड वेसल में आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड वेसल में कंसंट्रेशन कम है। तो जो 1000 ml जो बाहर था, अब वो हमारे लंग्स में आ गया, 1000 ml पूरा लंग्स में आ गया हमारे सर्कुलेशन में जाने के लिए। अब यहां से मान लो 700 ml हमारे ब्रेन तक पहुंच गया, ये 700 ml हमारे ब्रेन तक पहुंच गया। ये एक एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो 700 ml अगर हमारे ब्रेन में पहुंच गया तो 300 ml बाकी फंक्शन करके क्या होगा, ये 300 ml हमारे लंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने लिया कितना था, 1000 ml लिया था, ठीक है, और निकला कितना, सिर्फ 300। तो ये 700 ml, ठीक है, जो कम पड़ रहा है, ठीक है, इसी को एल्वुलर गैस वॉल्यूम हम कम मान रहे हैं कि 700 ml एल्वुलाई में हमारे कम हो जा रहा है। तो हर टाइम हमारा लंग क्या फील कर रहा है कि मैं तो 1000 ml ले रहा हूं बट निकल ओनली 300 ml रहा है। तो इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए एयर फ्लो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम ज्यादा सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ज्यादा सांस लेंगे तो हमारा टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम एक लंग की कैपेसिटी है कि वो कितना मैक्सिमम ले सकता है, उससे भी ज्यादा हम एयर फ्लो इंक्रीज कर देते हैं। तो होता क्या है, पर मिनट, ठीक है, हर मिनट में एयर इनटेक 1 लीटर हर मिनट में एयर इनटेक 1 लीटर बढ़ जाएगा
नॉर्मल कंडीशन से, क्योंकि ज्यादा हवा ले रहा है तो हर एक मिनट में 1 लीटर हवा ज्यादा लेता है नॉर्मल कंडीशन में। इसी चीज को सेकंड गैस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेकंड गैस इफेक्ट क्या है। इसके बाद हम देखेंगे डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया। अब हम देखते हैं डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना। अगर किसी ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी होगा तो वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया को आप ऐसे समझो जैसे तो आप ऐसे समझो ये कंडीशन कब होगा, जब एनेस्थीसिया हम रिमूव कर देंगे। इससे पहले हमने किसी मास्क के थ्रू उस पर्सन को एनेस्थीसिया दिया, ठीक है, वेंटिलेशन के थ्रू एनेस्थीसिया दिया। अब जब हमारा काम हो चुका है तो हम क्या करेंगे, वहां से एनेस्थेटिक्स हटा देंगे। अब जैसे ही एनेस्थेटिक हटाएंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, हमारे लंग से वापस ये N2O वापस आने लगेगा। अब इस केस में क्या होगा, अब क्या है, यहाँ पे N2O का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर N2O तो है ही नहीं, हम तो एनेस्थेटिक दे ही नहीं रहे, तो हाई कंसेंट्रेशन से गैस लो कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा। अब ये N2O सब हमारे लंग्स की ओर आने लगेगा। अब क्या होगा, हम पहले जो भी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे थे, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होगी। इनटेक में जितना भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसके साथ अगर N2O मिक्स हो जाए तो क्या होगा, उसको डायलेट कर देगा। पहले मान लेते हैं इस एरिया में एल्वुलाई को समझते हैं, यहाँ पे पहले 10 ऑक्सीजन थे, ठीक है, पहले 10 ऑक्सीजन थे। अब क्या होगा, N2O आके इस ऑक्सीजन को फैला देगा, ठीक है, चारों तरफ फैला देगा, क्योंकि अब तो N2O को भी जगह चाहिए ना यहाँ पे आने के लिए, तो N2O भी यहाँ पे आने लग गया। तो अगर इसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 है और 10 में से अब 4-5 तो अगर N2O आ जाए इस एल्वुलाई के अंदर, तो यहाँ से ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब से 3-4 ही यहाँ पे बचेंगे ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, हमें वेरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो इसी चीज को ये डिफ्यूजन के थ्रू जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे एल्वुलाई पे आ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसी चीज को डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो भी हमने N2O को डिसकंटिन्यू कर दिया, जब हम GA हमने हटा दिया, तो क्या होगा, N2O जो है ये बाहर आने लगेगा। पहली बात तो N2O का एग्जांपल ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमने N2O लिया, पीछे भी हमने जब सेकंड गैस इफेक्ट देखा तब भी N2O लिखा। N2O इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम हमारे ब्लड में सोल्यूबल होगा। अगर ब्लड में सोल्यूबल नहीं होगा तो ये जल्दी जल्दी बाहर आने लगेगा। अगर ब्लड में सोल्यूबल रहता तो ये ब्लड के साथ बाउंड रहता, उससे कम धीरे धीरे बाहर आता। तो ये लो सोल्यूबल है बहुत हमारे ब्लड में। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए बहुत जल्दी ये इनटेक भी होता है और बहुत जल्दी ये बाहर भी आता है। इसीलिए हम N2O का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो क्या हुआ, हमने जैसे N2O को हटा दिया तो इससे क्या होगा, इसने हमारे एल्वुलाई एयर को डायलेट कर दिया। पहले जहां पे 10 ऑक्सीजन आ रहे थे, अब यहाँ पे 3-4 ही ऑक्सीजन बच रहे, क्योंकि इस स्पेस की कैपेसिटी तो मान लो 10 मॉलिक्यूल ही ले सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 7 अगर N2O आ जाए तो 3 ही तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो पहले 10 था, अब वहां पे सिर्फ 3 बच रहा है, तो पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो अगर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, लो ऑक्सीजन कॉजेस हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया होगा, इसी चीज को डिफ्यूजिव हाइपोक्सिया कहा गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए।